मैंने जितना मैं जानती थी कैकी के बारे में मैंने उन्हें बताया एंड दैट्स व्हेन देयर वाज अ नरेशन ऑफ अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर जस्ट अबाउट कैकी एंड कैकी's कैरेक्टर। और जब नरेशन खत्म हुआ मैंने कहा ये कैकी है। Russians, Italians, गोरे आते हैं and they say, hey, you are the one who played Bhishma, can I have a photograph with you? That's like, excuse me, you. मैं नहीं कर पा रही थी ये शो ऑब्वियसली बिकॉज मेरी एक साल की बच्ची है जी। सेट पर भी डॉटर को अपनी लेकर आती हैं। शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद यू। शाम को आती है। तो सबका प्ले टाइम होता है वो। शाम को आती है इनके पति के साथ। एक 2-3 साल की बच्ची है, बोला जब भी आपकी आवाज डायलॉग आता है तो शी रिएक्ट्स टू इट। Hi guys, I'm Sonakshi Kalra. You're watching ENT Live और आज मेरे साथ है दशरथ with his third wife Keki. Hi Arav, hi Shilpa. How are you both doing? Third wife. Amazing. The way you Second put wife. it. लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए मैंने मेंशन किया। I'm the second wife, but Yeah. yes. But out of the 3 wives, yes, the second wife. तो बताइए कि किस तरह से इस शो का पार्ट बनना हुआ श्रीमद् रामायण। इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट टाइम रामायण बन रही है और 2023 में कितनी रेलेवेंस है रामायण जैसे शो की? Who will answer that? रामायण का रेलेवेंस, रामायण जो हमारे भारतवर्ष के 2 महाकाव्य हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं महाभारत का हिस्सा था, बिल्कुल, जो स्वास्तिक ने बनाया, और फिर दूसरा महाकाव्य रामायण। ये ऐसे महाकाव्य हैं जो जीवन पर्यंत चलेंगे, तो रेलेवेंस जो है वो हमेशा ही रहेगा। इट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट इवन 1000 years फ्रॉम नाउ, सो इट्स फॉरएवर। और द मैसेज, the heritage, the culture, everything. So it's forever. बट क्या कुछ अलग पर्सपेक्टिव से दिखाने का इस बार कोशिश है इसमें? हाँ, बिल्कुल बहुत अलग है। ये जो रामायण हम शुरू कर रहे हैं, इसमें शुरुआत होती है दशरथ कैसे बने। उनका नाम दशरथ नहीं था, वहाँ से शुरुआत हो रही है। और फिर किस प्रकार जो है वो एक युद्ध पे जाते हैं जिसमें साथ में कैकेयी होती हैं, और जो कंधे से कंधा मिला के लड़ रही हैं और कंधे मार भी रही हैं मुझे बाकायदा। ये इनका पर्सपेक्टिव है रामायण का गाइस। So that is the beginning of our show, and then how it goes. And रामायण सभी को पता है, बट कुछ पहलू रामायण के जो छूट गए हैं या ज्यादा जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि दशरथ कैसे बने, उनका पहले नाम नेमी था, वो कैसे दशरथ हुए, वहां से लेके सारी बातें। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग एंड डिफरेंट। या बिकॉज अगर हम नॉर्मल रामलीला की बात करें, जो बच्चे देखते आए हैं बचपन से, आज भी देखते हैं, हर जगह होती है दशहरे के टाइम, तो तब भी हम लोगों को वो स्टोरी नहीं बताई जाती है। शुरुआत ही वहां से थी जब राम जन्म होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऑफ कोर्स कुछ बिट्स ऐसे होंगे जो हमें नहीं पता होंगे, एंड दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो। आप कैकेयी बनी है शिल्पा, फर्स्टली हाउ डिड यू से येस टू दिस शो? Because कैकेयी is a very layered character जहाँ से हम देख रहे हैं। It's not a very positive character, तो कहीं ना कहीं डर था कि शायद criticism भी मिलेगा, because आजकल सोशल मीडिया आपको पता है हर चीज एकदम से क्लिप वायरल होती है एंड लोग आपको वैसा ही समझने लगते हैं। जी। So मैं नहीं कर पा रही थी ये शो ऑब्वियसली बिकॉज मेरी एक साल की बच्ची है जी। So the team was kind enough to chase me for 4 months, but मैं बार बार मना कर रही थी ऑब्वियसली। और मैं हर बार उन्हें यही, तो फाइनली माय डियर फ्रेंड सिद्धार्थ कुमार तिवारी, हु इज एन एब्सोल्यूट क्रिएटिव जीनियस, मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि सिर्फ एक रीडिंग के लिए आ जाओ, जस्ट कम एंड हियर आउट द पार्ट। और मैं जब रीडिंग के लिए गई तो मुझसे ये पूछा गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट कैकेयी। मैं बहुत छोटी थी जब जो पहली रामायण है वो आई थी। सो फॉर मी इट्स अ लॉट ऑफ हियरसे कि आपने क्या सुना है ओवर द इयर्स, व्हाट डू यू नो ऑफ इट। तो मैंने जितना मैं जानती थी कैकेयी के बारे में मैंने उन्हें बताया एंड दैट्स व्हेन देयर वाज अ नरेशन ऑफ अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर जस्ट अबाउट कैकेयी एंड कैकेयी's कैरेक्टर। और जब नरेशन खत्म हुआ मैंने कहा ये कैकेयी है, एंड ही सेड यस, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू शो इन श्रीमद् रामायण, द वन दैट वी आर अबाउट टू मेक। सो तब मुझे समझ में आया कि व्हाई देयर वाज अ नीड टू। तो तब भी मेरी शंका सिर्फ इतनी थी कि मेरी बच्ची है 1 साल की, बट जब भगवान किसी चीज को कराने के लिए पीछे पड़ते हैं, सो थिंग्स जस्ट फेल इनटू प्लेस एंड आई honestly said yes for the love of कैकेयी, because I am going to be playing a character like this after a very long time. And I'm so excited and I'm so thankful to God कि मैंने, I think all of us were eventually going to be saying thank you to the makers कि हम
कर रहे हैं ये पार्ट्स, हम ये भाग निभा रहे हैं, because they have been written with, I mean, we haven't this kind of writing is par excellence. इतनी खूबसूरती से लिखा गया है एक एक किरदार, The detailing. the entire show, the screenplay, the dialogues. So yeah, because of that I'm here and I'm really 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 thankful to God and to Siddharth कि मैं आज यहाँ हूँ. ओके, अभी आपने अपनी डॉटर का जिक्र किया जिनकी वजह से आप चाह रही थी कि थोड़ा पुश कर रही थी कि शायद नहीं करना मैंने कहीं पढ़ा कि आप सेट पर भी डॉटर को अपनी लेकर आती हैं. शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद यू. शाम को आती है. तो सबका प्ले टाइम होता है वो शाम को आती है इनके पति के साथ. हाँ, मेरी बिटिया शाम को आती है. सो या जब ठंड हो जाती है ना, जब ठंड हो जाती है, जब धूप कम हो जाती है, तब मेरी बिटिया आती है. और उसके बाद फिर फिंगर्स क्रॉस्ड यार. प्रोडक्शन कंपनी ने यू नो जितने खिलौने मेरे ख्याल से एक दुकान में मिल सकते थे वो मेरे घर पे खरीद के रखे गए और मेरे मेकअप रूम में खरीद के रखे गए कि जब जब बिटिया आएगी उसके लिए सारी चीजें रेडी होनी चाहिए. तो मैं इतनी ओवरवेल्म थी वो देख के कि मतलब देयर वर लाइक टॉयज एंड टॉयज एंड टॉयज स्ट्रून अराउंड एट होम इन माय मेकअप रूम. तो अब तक उसे मेकअप रूम में बैठने का मौका नहीं मिला है क्योंकि अब तक हम आउटडोर्स ही करते आए हैं. बट जब मौका मिलेगा शी हैज एटलीस्ट 30-40 टेडीज एंड टॉयज टू प्ले विद. सो या Wow, that's so cute actually. I'm very thoughtful also. जी जी जी. आरव आप बताइए, एक तो आपका शो है महाभारत जो मेरे घर में मुझे लगता है कई बार रिपीट पे देखा गया है. हमें अभी भी देखा जा रहा है. देखा जाता है भाई. और जितनी बार भी उसका रिपीट टेलीकास्ट भी हुआ है टीवी पर तो बहुत लोगों ने देखा है. एंड कोविड के टाइम में मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोगों ने देखा. भीष्म पितामह का कैरेक्टर आपके लिए कितना लाइफ चेंजिंग रहा? भीष्म का किरदार सबसे मुश्किल और कठिन किरदार रहा है मेरे लिए. और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इतनी अच्छी लिखावट, संवाद से लेके पटकथा से लेके सब कुछ अभी तक मिला नहीं है मुझे. बहुत कम बार ऐसा होता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट for an actor. When you read the script, the screenplay, the dialogues, the background score, everything was perfect for Bhishma. It was already there. बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं ये डायलॉग को इम्प्रोवाइज करके इसको कुछ बेटर कर लूँ, ऐसा कर लूँ, पर जब मैं वहाँ अटेम्प्ट करने का प्रयास करता था तो आई वुड फील इट्स ऑलरेडी सो गुड, यू नो. And having said that, it was very challenging to play a part where I'm playing somebody who's 20. Devvrat पहली बार जब इंट्रोड्यूस होते फर्स्ट एपिसोड में, from there on his journey to, you know, a prince to, you know, renouncing the throne, and then 30, 40, 50, 200 साल तक की उम्र में वो किस तरह से ट्रांजिशन, his voice, body, everything. So that was an amazing role to play, and yes, it's still relevant in the sense I get DMs from all over the world every day, and people are saying मैंने पहली बार देखना शुरू किया है. अच्छा. Yeah, and one thing which is completely surprising is हमारे देश में हम काम करते हैं, हमें प्यार मिलता है, सब लोग पहचानते हैं, अच्छा लगता है. When I travel for a film shoot or internationally, Russians, Italians, you know, गोरे आते हैं and they say, hey, you are the one who played Bhishma, can I have a photograph with you? And that's like, hey, excuse me, you. Yeah. You know, so that's amazing, yeah. So truly grateful for that. Okay, तो अभी श्रीमद् रामायण आ रही है, राम जी की कहानी, और आज जिस तरह से आप लोगों ने बताया, बिकॉज हमें अभी बहुत कुछ रिवील नहीं किया गया एज ऑडियंसेस, आप बता रहे हैं कि हर कैरेक्टर पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और लिखावट बहुत डिटेलिंग में है. अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आदि पुरुष, और वहां पर सबसे बड़ा जो पॉइंट हाईलाइट हुआ था वो था डायलॉग्स, कि डायलॉग्स थोड़े इनसेंसिटिव थे और उस तरह से नहीं लिखे गए. आई अग्री. एक 1987 की रामायण थी रामानंद सागर जी की, एक वो एरा था, एक 2023 का एरा है. क्या डायलॉग्स थोड़े कैजुअली रखे गए हैं इस बार और थोड़ा सा केयरफुल रहे हैं राइटर्स भी इसको लेकर? नहीं, कदापि नहीं. यदि ऐसा होता तो मैं नहीं कर रहा होता. हमारी भाषा जो है, मुझे हिंदी से बहुत प्रेम है. नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, बट मेरी सोच है कि हम भारतीय हैं, है ना, और हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं तो विलुप्त हो चुकी हैं, किंतु जब हम ऐसा कोई महाकाव्य, भारतवर्ष के 2 ही महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, हम उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज फॉर लाइफ. ये ऐसा नहीं है कि हमने देखा और बंद हो गया. और जैसा मैंने बोला, महाभारत रोज आज भी देख रहे हैं और पता नहीं कितने साल तक देखेंगे. वैसे ही ये रामायण भी आने वाले पता नहीं कितने जनरेशंस ऑफ पीपल विल वॉच इट.
So we cannot think of tweaking just to know. Yeah. हाँ, हमें वो हम कर सकते हैं कि 2023 में in behavior, Yeah. in very subtle nuances, you will relate to things, because that is what Siddharth constantly kept telling us, all of us, that how would this character Dashrath or Kaikeyi or anybody in today's context, you know, how would they behave? So वो जो अभिनय का जो अंदाज है, उसमें हमने उसको ये प्रयास रहा है कि उसको हम लार्जर देन लाइफ, या जो हमारी नौटंकी की जो शैली है, जिसमें वो लार्जर देन लाइफ जेस्चर्स होते हैं, वो सब ना करके उसे वैसा रखें. भाषा से कतई कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. अच्छा, चलो ये एक कॉन्फर्मेशन थी जो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस को कहीं ना कहीं चाहिए थी, बिकॉज दैट फिल्म वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि दैट डिड हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स एज वेल, एंड वी आर हैप्पी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है. इस चीज़ को लेके केयरफुल रहे हैं लोग, विच इज नॉट नाउ आई एम गोना आस्क यू गाइस समथिंग विच इज नॉट रियली रिलेटेड टू रामायण, बट आई रियली वांट टू आस्क यू बिकॉज हर दिन आपसे बात नहीं होती है. शिल्पा, आपसे शुरू करते हैं. एक वो गंगा वीरानी वाला टाइम था, क्योंकि सास जगह बहुत थी, सबको याद है, और मुझे लगता है बहुत लोग आपको आज भी उस नाम से जानते हैं अच्छे से. और आज इतने सालों बाद इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया, बीच में आप बहुत सिलेक्टिव भी हुई अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर. अगर आपके प्रोजेक्ट्स देखे और उनकी लेंथ देखे कब तक रही, तो कितना बदलाव आया है शिल्पा में इतने सालों के अंदर, जो पर्सनली आपने फील किया, कितने बदले हो आप? मुझे क्या देख रही हैं? मेरे में थोड़ी बदलाव आया है. I think I'm pretty much the same. Obviously, you grow up, but I was 17 then. Yeah. And तब तो मैं बहुत ही छोटी थी यार. मतलब I think 17, 18 is too young to even. But I had great teachers on set. I had the best co-actors who were my teachers, who were my gurus. जिन्होंने बहुत अच्छे से हम सबका हाथ थामा था उस वक्त. And they really helped us through. We kind of learned things from them very fast. And the thing is that I ended up doing that one show for 10 years. Yeah. तो वो सीख जो है, वो जो शुरू हुई, वो फिर 10 साल तक चली. At a stretch, every single day of my life for 26 days. मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई जाएगा अंदर. हाँ, मुझे लगा था भी ये Oh God. यार कोई जाने वाली थी. डर गए. मुझे लग रहा था कि वो पीछे कुर्सी रख रही थी. मुझे बस लग रहा था कि वो पीछे ना जाए. आवाज करते हुए गिरे, वो कुछ गाते हुए. Anyway, moving on. That was a happy, I won't say accident, but nothing happened. Yeah. Okay, Yeah. let's continue. So I learned, I'm pretty much the same, yeah. Obviously you become smarter, you become wiser. I think I've become smarter and wiser. My husband doesn't think so, but he still says कि आप वही बेवकूफ हो, आपको आधी से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं. Yeah. So I say good, नहीं समझ में आती है, डफर होना is better. But yeah, I think I'm smarter. और जितने लोगों को याद नहीं, ये भी याद दिला दूं कि जिनके साथ मैं अभी बिल्कुल खड़ी हुई यहाँ पे आ रहा हूँ, ये धूम में भी थे गाइस. तो धूम में लोगों को अच्छे से याद है, आप चिंता मत करिए. तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं मेमोरी. धूम भी एक टाइम था, सालों पुरानी बात है. धूम आई थी और मुझे लगता है सारे लोग बाइकिंग को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और सबसे ज्यादा बाइक्स उस टाइम पे दिखी थी. आई रिमेम्बर. कैसी जर्नी रही है आपकी तब से लेकर अभी तक? See, Dhoom again is relevant even today, because Dhoom is, you will see Dhoom 20 in the coming years, you know. Yeah. So उस समय जब हम कर रहे थे, तो it was new to us in the sense that I've been a biker since I started, you know, in school. Yeah. तब से लेकर अभी तक, and so that was one part which was exciting. But हम सभी, none of us were like, you know, I mean, I'm not comparing myself to John or Abhishek and all these guys, but none of us were really stars in the true sense, you know. So everybody was trying to get there, and that was one film which turned around everything for everyone. Right. So yeah, and the music, the bikes, as you said, and yeah, that's for life. Okay. One last question to both of you. आप दोनों को लगता है, बिकॉज अब टेलीविजन पर ये शो आने वाला है, कहीं ना कहीं ओटीटी की तरफ बहुत ज्यादा ऑडियंस मूव कर चुकी है इस टाइम पर, एंड हर कोई ओटीटी पर जा रहा है, बिकॉज आई थिंक इट्स कन्वीनियंट आल्सो कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो फोन पे देख रहे हो सब नहीं चीजें. तो ये कन्वीनियंस ओटीटी वाली हमारा रामायण भी तो देगा ना आपको. यही है इसमें को बताना है उन लोगों को. हाँ. आप लोगों को लगता है कि ओटीटी ने कहीं ना कहीं, जो अगर मैं सिर्फ ओटीटी के शोज की बात करूं, जो सीरीज टाइप शोज आ रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो ओवरशैडो कर चुके हैं टीवी को?
नहीं ऐसा नहीं है, व्हाट डू यू से? आई डोंट थिंक सो यार, बिकॉज जो टीवी के ऑडियंस है वो टीवी के ऑडियंस है, OTT ऑडियंस इज अ वेरी डिफरेंट एज ग्रुप. Your mother will not possibly sit with, she would prefer to watch something on Sony in the evening. Yeah. My mother would. मैं अगर उन्हें बोल भी दूं तो वो बोलेगी अरे कहाँ यार, वो खुलने में ना फिर वो पासवर्ड मांगता है, फिर खटर पटर. तो वो एज ग्रुप बिल्कुल अलग है. The youth, maybe a larger part of them is divided, but I genuinely think that Ramayana is going to bring a lot of viewers back to the TV screens, because Siddharth Kumar Tiwari and Sony have truly created magic. तो आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस जो थोड़े वक्त के लिए टीवी छोड़ के गए थे वो वापस आएंगे. मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं और मैं यही जस्ट टू ऐड दिस कि महाभारत और भीष्म का किरदार, यू विल बी सरप्राइज्ड, इज लाइक्ड फ्रॉम किड्स. मैंने एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पे ये डाला है, आई एम शेयरिंग इट विद यू बिकॉज किसी ने अभी रिसेंटली भेजा कि एक 2-3 साल की बच्ची है, बोला जब भी आपकी आवाज डायलॉग आता है तो शी रिएक्ट्स टू इट. तो या सो आप जब भी अच्छा कुछ बनाएंगे ना, दिल से बनाएंगे, और उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो टीवी ही है या ये तो वेब ही है यार, छोटी फिल्म है. नो, जब अच्छे से मन से बनाएंगे ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर इट इज, लोग हमेशा देखेंगे और हर उम्र के बच्चे से लेके बूढ़े तक सब देखेंगे. तो रामायण के साथ भी वही है और वही होगा. आप देखेंगे कि हम इतनी मेहनत के साथ में, सिद्धार्थ कुमार तिवारी की मेहनत, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की मेहनत, हमारी मेहनत, सबकी मेहनत, दिन रात की मेहनत, और आप सेट्स देखिए, इतने खूबसूरत सुंदर बारीकी, यू नो द डिटेलिंग ऑन द सेट्स टू द स्पेशल इफेक्ट्स टू द कैमरा वर्क, एवरीथिंग is par excellence. It's amazing. So everybody from a kid to a toddler to a grown up, जिन्होंने पहले देखी थी वो सब, when they watch it they'll say हाँ है, इसे वापस देखना चाहिए, बहुत अच्छा है. So that's right. चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू श्रीमद् रामायण. एंड जिस तरह से मुझे लगता है, जिस कॉन्फिडेंस से आप दोनों ने बोला है कि लोगों तक पहुंचेगा एंड लोगों को पसंद आएगा और ये रेलेवेंट आज भी और हमेशा भी रहेगा. वी होप ऐसा ही हो और ऐसा ही होना चाहिए. लोग कुछ ना कुछ लेसन जरूर लेके जाए, कुछ होना हो तो. बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. Thank you.